एक समय की बात है, भोलू नाम का एक आदमी शहर में नया नया रहने आया था। उसने एक किराए का कमरा लिया था। उसको कोई नौकरी नहीं मिलती थी। वो काफ़ी समय से नौकरी ढूंढ रहा था, लेकिन कोई उसे काम पर नहीं रख रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका समय सोचने में निकल रहा था। रखा हुआ पैसा भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं बचे, कोई नौकरी भी नहीं मिल रही है। हे भगवान, कुछ करो। ये सोचता हुआ वो सो जाता है। अगले दिन जब भोलू उठता है तो दरवाजे पर कोई बेल बजाता है। भोलू उठकर दरवाजा खोलता है तो उसके सामने मकान मालिक का बेटा खड़ा रहता है। अरे बेटा, तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? अंकल, आज मेरा जन्मदिन है। मैं आपको कुछ खाने के लिए लाया हूँ। अरे बेटा, जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू अंकल, अब मैं चलता हूँ। भोलू जब थैला खोलता है तो उसमें चाउमीन और पेस्ट्री होती है। भोलू वैसे भी बहुत भूखा रहता है। वो जल्दी से चाउमीन को प्लेट में निकाल कर रखता है। चाउमीन खाते समय भोलू के दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं चाउमीन बेचना शुरू कर दूं। इसमें तो लागत भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ चाउमीन और थोड़े बहुत मसाले। इसमें तो बहुत कमाई होती और बनाने में भी आसान है। ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। कल मैं जाकर सब सामान का व्यवस्था कर लेता हूँ और परसों से मैं चाउमीन बेचना शुरू कर देता हूँ। भोलू बिल्कुल वैसा ही करता है। अगले दिन वो सबसे पहले एक पुराना ठेला खरीदता है। उसके बाद चाउमीन और बाकी सामान खरीदकर वो सेट कर देता है। अब मेरा काम शुरू हो गया। अब मैं कल भगवान का नाम लेकर अपना चाउमीन का काम शुरू करूँगा। खूब मेहनत करूँगा और पैसे इकट्ठा करके गांव भेज दूंगा। उसके बाद माँ पापा को कोई परेशानी नहीं होगी। रीना की शादी भी अच्छी जगह करवा पाऊंगा। अगले दिन भोलू बहुत ही खुशी खुशी उठता है और सब तैयारी करके निकल जाता है। अपने चाउमीन का ठेला लेकर चौक पर जाकर वो एक कोने में अपना ठेला खड़ा कर देता है। उसके बाद वो चाउमीन बनाना शुरू कर देता है। उसी रास्ते पर गिल्लू की चाउमीन की दुकान पहले से ही होती है, पर वो दुकानदार बहुत ही महंगा सामान देता था। जब लोग भोलू के यहाँ चाउमीन खाने जाते हैं तो खाते ही रह जाते हैं। सब उसकी बनाई चाउमीन की खूब तारीफ करते हैं। धीरे धीरे भोलू के दुकान पर काफी भीड़ होने लगती है और गिल्लू के दुकान पर लोग जाना बंद कर देते हैं। इसके चाउमीन के आते ही हमारी सेल तो बंद ही हो गई है। ऐसा कैसे चलेगा? अरे, वो बहुत ही स्वादिष्ट चाउमीन बनाता है और बहुत कम दाम पर बेचता भी है, इसलिए लोग उसके पास जाते हैं। तुझे कैसे पता कि स्वादिष्ट चाउमीन है इसकी? बस पास पड़ोस के लोग बता रहे थे। मैंने कभी इसकी चाउमीन खाकर नहीं देखी। जो भी है, इसका काम बंद ही कराना पड़ेगा। गिल्लू एक दिन भोलू के पास जाता है। उसके ठेला हटाने के लिए बोलता है, देख, ये ठेला जल्दी से जल्दी यहाँ से हटा ले, समझा? देखिए भैया, मुझे धमकी नहीं दे सकते। धमकी तो मैंने दे दी। अगर अपनी सलामती चाहता है तो कल से ये ठेला नहीं लगानी चाहिए, समझा? इतना बोलकर गिल्लू वहाँ से चला जाता है और राजू परेशान हो जाता है। अभी तो मेरा काम शुरू ही हुआ था, अभी से ये सब परेशानी आनी शुरू हो गई। अरे भैया, ये कुछ नहीं कर पाएगा। आप अपना ठेला आराम से लगाओ। ऐसे लोग आपको डराएंगे क्योंकि उनकी दुकान बंद पड़ गई है। ऐसे ही अगर आप डर गए तो काम नहीं कर पाओगे। हिम्मत से काम लो और कल भी अपना ठेला ऐसी जगह लगाना। उस लड़के की बात भोलू के समझ में आ जाती है। अगले दिन बिना डरे उसी जगह पर अपना ठेला लगाता है। ये देखकर गिल्लू को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने दुकान से 2 नौकरों को भोलू को पीटने के लिए भेजता है। दोनों भोलू को पीटने पहुंच जाते हैं। भोलू को पीटता देखकर कुछ लोग उसे बचाने आते हैं। उस दिन गिल्लू बच जाता है, पर अब गिल्लू कुछ नया करना चाहता है। वो पुलिस वाले को कुछ पैसा देकर भोलू के ठेले को हटवाने के लिए बोलता है। एक पुलिस वाला भोलू के ठेले के पास जाता है और कहता है, हाँ भाई, बहुत हिम्मत आ गई तुझमें। किससे पूछा है ये ठेला लगाने को? लाइसेंस कहाँ है तुम्हारा? लाइसेंस? ऐसा तो कुछ नहीं है साहब मेरे पास। नहीं है तो चल अभी मेरे साथ थाने। इसका ठेला फेंको यहाँ से। नहीं नहीं साहब, ऐसा मत करो।
ये मेरी रोजी रोटी है। मुझे गांव पैसे भेजने हैं, बहन की शादी है। चल बंद कर इसे। पुलिस भोलू को थाने में ले जाकर खूब पिटाई करता है। पूरी रात पीटने के बाद अगले दिन उसे छोड़ देता है। भोलू बेचारा इतना ज्यादा पीटे जाने के बाद भी सीधा अपने ठेले के पास जाता है। भोलू का ठेला टूटा फूटा पड़ा रहता है। मेरा ठेला सब बर्बाद कर दिया, मेरी क्या गलती थी? ऐसा तो मैं कभी काम नहीं कर पाऊंगा। भोलू रो रहा होता है। तभी उसकी नज़र गिल्लू पर जाती है। वो बहुत खुश दिख रहा होता है। भोलू समझ जाता है कि सब कुछ गिल्लू का ही किया हुआ है। मैं सब समझ रहा हूँ कि ये सब तुमने ही किया है। आज तो तुम मुझ पर हंस रहे हो ना? भगवान सब देख रहा है। हाँ तो देखने दे भगवान को, हमने कौन सा उन्हें रोका है। भोलू रोता हुआ घर चला जाता है। उसके सर में बहुत दर्द होने लगता है। उसके सर का दर्द इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर बोलते हैं कि उसके दिमाग में चोट लग गई है और वो कुछ ही दिन जिएगा। भोलू बहुत रोता है। भोलू बेचारा अब काम नहीं कर पाता। उसके बहन की शादी तय हो चुकी होती है। उसे किसी भी तरह घर पैसे भेजने होते हैं। भोलू अपने चोट की बात भी घर नहीं बता सकता था। वो बेचारा अकेले ही परेशान रहता है। कुछ ही दिनों में भोलू की मौत हो जाती है और वो मरने के बाद एक भूत बन जाता है। रीना की शादी के लिए पैसे तो मैं इकट्ठा करके ही रहूँगा और अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा और उस गिल्लू से भी अपने मौत का बदला लूँगा। इसकी वजह से ही मेरी जान चली गई और मेरे माँ बाप भी जिंदगी भर अकेले ही रहेंगे। उनका सहारा ही मैं था, लेकिन इस गिल्लू की वजह से मैं भी नहीं रहा। अगले दिन भोलू के रूप में वो अपना ठेला लेकर निकलता है और वहीं उसी जगह पर चाउमीन बनाने लगता है। उसके पास हमेशा की तरह भीड़ रहती है। भोलू के हाथ बहुत तेज काम कर रहे होते हैं। ये देखकर गिल्लू को बहुत गुस्सा आता है। शाम के समय वो अकेले में अपने एक नौकर को भेजता है और खुद घर चला जाता है। तुझमें ये इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? चोट इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई? इतना ज्यादा पिटवाया था मालिक ने तुझे। इतना सुनते ही भोलू भूत में बदल जाता है। भूत है भूत। बोल, क्या बोल रहा है? ले पकड़ मेरा गला। जैसे उस दिन मेरे सर पर मारा था वैसे आज भी मार कर दिखा। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अभी तो तुम इतनी हिम्मत दिखा रहे थे, अब क्यों डर रहे हो? ऐसे थोड़ी मजा आएगा। मैंने मालिक के कहने पर किया था, मुझे छोड़ दो। चलो ठीक है, एक शर्त पे मैं छोड़ दूंगा। क्या क्या? जब तक मैं मना ना करूं तब तक तुझे चाउमीन खाते रहना होगा। भूत नौकर के सामने ढेर सारा चाउमीन रख देता है। कुछ देर नौकर चाउमीन खाता है और उसका पेट भर जाता है और उससे चाउमीन खाया नहीं जाता। भूत की डर से वो इतनी ज़्यादा चाउमीन खा लेता है कि उसे उल्टी होने लगती है। उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। उसका पेट फूल जाता है। भूत ऐसी हालत में उसे छोड़कर गायब हो जाता है और कुछ लोग उसे देखने आते हैं और अस्पताल में भर्ती करा देते हैं। अगले दिन गिल्लू को पता चलता है कि उसका नौकर अस्पताल में भर्ती है और भोलू के फिर से चाउमीन का ठेला लगाया है। ठेले पर पहले से भी ज़्यादा भीड़ है और उसकी खूब कमाई हो रही है। गिल्लू अपने दूसरे नौकर को बुलाता है और उसे भी भोलू को पीटने भेजता है। रात को दूसरा नौकर भी भोलू के पास जाता है, लेकिन उसके साथ भी ऐसे ही होता है। राजू भूत में बदल जाता है। अच्छा, तो अब तुम आए हो मुझे मारने, पर मरे हुए को तुम दोबारा कैसे मारोगे? मैं तो मर चुका हूँ, अब तुम सबकी बारी है मरने की। मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो प्लीज। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। वो दूसरे नौकर को भी ढेर सारा चाउमीन खिलाता है और उसकी भी हालत खराब हो जाती है। अब गिल्लू दुकान पर अकेला रह जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर दोनों नौकर अस्पताल कैसे पहुंच गए। वे दोनों से मिलने अस्पताल जाता है। वहां उसके नौकर उसे पूरी बात बताते हैं। ये सुनकर गिल्लू की हालत खराब हो जाती है। गिल्लू बहुत डर जाता है। वो डरते हुए अपने दुकान पर जाता है और भोलू को चाउमीन बनाते देखता है। कौन बोलेगा ये भूत है?
और आदमी की तरह चाउमीन बनाकर बेच रहा है। अब मुझे अपने बारे में सोचना है। मुझे जल्दी से जल्दी अपनी दुकान यहाँ से बेचनी होगी। कुछ ही दिनों में गिल्लू अपनी दुकान बेचकर वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। उसके बाद भूतिया चाउमीन वाला अपना चाउमीन बनाकर आराम से बेचता है और समय से अपने घर पैसे भेजता रहता है।